नेक्स्ट हमारे पास द डॉन ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। ये सैयद कमर अफजल रिजवी साहब ने लिखा है। तो ये डील करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोल है एजुकेटर के तौर पर उसको ये डिस्कस करता है। Today we are living in the 21st century which is indisputably the era of digital revolutions। हम 21st century में रह रहे हैं। ये नज़र आ रहा है कि एक इंडिस्प्यूटेबली era of digital revolutions है, एक डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर है। तो इन रेवोल्यूशन में जो एक बेसिक जो एक वो चीज़ उभर के सामने आई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो बहुत प्रोमिनेंट है आजकल के दौर में, आप देख सकते हैं हर जगह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा आप सुन सकते हैं। तो इसने हर तकरीबन हमारे जो हैं वो शोबे को ही इसने टच किया है, उसको इन्फ्लुएंस किया है, और एजुकेशन भी नो डाउट इसको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर इसका हम सही तरह से ऑप्टिमिस्टिक इस्तेमाल करें तो। लाइक एनी इनोवेशन ये प्रेजेंट्स बोथ एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स इन realm ऑफ एजुकेशन। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। ड्रॉबैक्स में आप यही कि देख सकते हैं कि आप बहुत सी जगहों पे, बहुत सी कंट्रीज़ में जो रोबोट्स हैं वो काम कर रहे हैं चाहे लेबर की जगह पे, ह्यूमन लेबर की जगह पे। ऑफिस में देख लें या दूसरी जगहों पे देख लें, फैक्ट्रीज़ में देख लें, इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ रोबोट्स जो हैं वो मैन पावर की जगह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के जॉब लॉसेज हो रहे हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। लेकिन अगर इसको हम ऑप्टिमिस्टिक तरीके से इस्तेमाल करें तो ये इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं एजुकेशन में उनसे कहीं ज़्यादा हम इसके एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं अगर इसको हम प्रॉपरली एम्प्लॉय करें तो। अच्छा, ड्यू टू इट्स ubiquitous use, AI has become prevalent in every aspect of our lives, including education. AI has shown remarkable promise in the field of education. Artificial intelligence in education refer to use of computer technology to assist students in their learning. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली हम इसको एजुकेशन में किस तरह कर सकते हैं कि ये जो है स्टूडेंट्स को लर्निंग में किस तरह हेल्प कर सकती है। कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए से एआई जो है वो हमें लर्निंग में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसके बहुत से जो तरीके हैं हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं कि आप पर्सनल ट्यूटर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो, पर्सनल एडिटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी मटेरियल आप अपने असाइनमेंट्स और होमवर्क के लिए वो आप इससे ले सकते हो। ये आपका ट्रांसलेटर भी है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है या माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रांसलेटर है। तो क्यूरोसिटी फॉर लर्निंग में क्यूरोसिटी की एक मतलब ये एक नई चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें वो उनके लिए लर्निंग में क्यूरोसिटी के तौर पे, एक तजस्सुस के तौर पे ये चीज़ उभरती है। पर्सनल ट्यूटर किस तरह हो सकता है? स्टूडेंट्स कैन क्लियर एनी डाउट्स रिगार्डिंग अ टॉपिक विच हैज़ नॉट कंप्रीहेंड क्लियरली। तो वो इसके एआई के जरिए से किसी भी ऐसा टॉपिक को समझ सकते हैं जिसको वो खुद से कंप्रीहेंड नहीं समझ पा रहे होते, समझ नहीं उनकी आ रही होती, वो एआई के जरिए से इसको समझ सकते हैं। और दूसरी इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरह हम एआई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके साथ इतने ज़्यादा फेमिलियर होने लग जाते हैं, इसकी हमें इतनी ज़्यादा समझ आने लग जाती है। तो ये एक इसका एआई का जो है, आप एआई देख लें, आपकी किसी भी आपके टेक्नोलॉजी की चीज़ को देख लें, कंप्यूटर्स को देख लें, सॉफ्टवेयर को देख लें, आप जितना उसको आप उसमें आप डल्ज होते हो, पढ़ते हो उसको, आप इतने ज़्यादा उससे फेमिलियर होते हो। तो इस कंटेक्स्ट में भी जो है देख सकते हैं कि एआई जो है स्टूडेंट्स को वो एक कस्टमाइज लर्निंग दे रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसमें चाहते हो आप अच्छे तरीके से उसको स्टडी कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आप ट्यूटर के पास आपको स्कूल में जाना पड़ता है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, इस तरह जो भी सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन एआई एक ऐसी ट्यूटर है कि इसके ज़रिए से आप 24/7 इसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी जगह से। दूसरा हम देखें कि हमारे एक सोसाइटी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग जो है वो ऑलमोस्ट नहीं है। ऐसे बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं जो क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। टीचर्स में देख लें या आप जिस हिसाब से भी देख लें, तो इवन टीचर्स भी जो है ना वो भी रेगरेटिवली जो है ना वो सही तरह से इस तरह नहीं कर सकते, वो क्रिएटिव राइटिंग उनमें नहीं इतनी पाई जाती। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज अ डेप्थ ऑफ लेटर इन अवर स्टूडेंट। डेप्थ का मतलब होता है कि इन बहुत ज़्यादा कमी है किसी चीज़ की ना, मतलब हमारे अंदर क्रिएटिव राइटर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है।
कॉपी पेस्ट कल्चर चल रहा है, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम जो है ना, और प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग से बहुत ज़्यादा दूर है हमारा सिस्टम। इवन जो आप कह रहे हैं कि टीचर्स भी जो है ना, वो भी क्रिएटिव राइटिंग में इनके अक्सर टीचर्स जो है ना, नॉट मतलब कि आप सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर टीचर्स जो हैं वो क्रिएटिव राइटिंग भी नहीं कर सकते, हमारे टीचर्स भी। लैक ऑफ गुड एडिटर्स टू फाइंड मिस्टेक्स इन स्टूडेंट राइटिंग गाइड देम फॉर द सेम। ये जो चीज़ है ना कि एडिटर्स जब हमारे पास नहीं होंगे तो क्रिएटिव राइटिंग हमारे से बहुत ही मुश्किल होगी। आप देख सकते हैं कि जब बंदा क्रिएटिव राइटिंग को करना ही नहीं जानता तो वो किस तरह में गाइड कर सकता है। तो इसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत ही मुनाफा बख्श है, लिक्विडेटिव सिस्टम है, ये है इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि स्टूडेंट्स इसके ज़रिए से जो है ना वो अपने फीडबैक्स भी लिख सकते हैं अपने राइटिंग्स पे, और इसको जो है ना इसको समझ भी सकते हैं, आप खुद भी इसको कंप्रीहेंड कर सकते हैं। तो जो यही बात आ रही है कि इसमें अब वो उनके पास मेंटर नहीं होते, उनको सपोर्ट करने वाले ऊपर फोस्टर्स नहीं होते जो उनको मदद करें कि वो किस तरह क्रिएटिव राइटिंग करें, तो सून वो उसको जल्दी उसको वो छोड़ देते हैं। तो बहुत से जो एआई जनरेटिव प्रोग्राम हैं वो इसमें स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, एआई जो है हमारे को मदद किस तरह कर सकती है, क्वालिटी मटेरियल्स होमवर्क एंड असाइनमेंट्स को हमारे बनाने के लिए, उनको गेन करने के लिए हमारी बहुत मदद कर सकती है। AI can provide quality materials for students' homework and assignments. Sometimes they find it difficult to find their desired topic in a book or on internet. In this situation, various AI chatbots are always there to rescue them with a single click. तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बुक्स रह गए, इंटरनेट पे भी इसके सोल्यूशंस नहीं ढूंढ पाते, तो इसके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स हैं तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्व जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो अपने माइंड की निस्बत। कैन सॉल्व एनी ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम इन नो टाइम एंड सेव द टाइम। और टाइम इससे जो बेसिक एआई का जो आप मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसमें कि वो ये है कि आप इसके ज़रिए से अपना टाइम बचा सकते हो। तो राइटर भी यहाँ पे कहता है कि टाइम हमारी जो है ना मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है, तो इसको आप बचा सकते हो, तो आपने अपनी अपनी जो फ्यूचर के लिए आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेव कर ली है। अच्छा, ये ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम कर सकता है एआई हमारे लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है, तो ये पहले इस तरह की चीज़ें यहाँ काम कर रही हैं। आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, मीनिंग्स जो है वो सीख सकते हो, अपनी वोकैबुलरी को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सी जो है ना जो ट्रांसलेटर्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ मिल जाती है वर्ड्स की, उनके मीनिंग्स की, तो आप वोकैबुलरी को आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जो एआई के ज़रिए से आप पूरी बुक को पढ़ने के बजाय या किसी पूरे आर्टिकल को पढ़ने की वजह से उसको समराइज करके उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप याद कर सकते हो। बहुत सी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो इसकी मदद से। तो एआई का सब एक से एक जो है ना वो अमेजिंग जो इसका वो है ना एस्पेक्ट ये है कि ये आपको आपकी मदर टंग में भी आपको पढ़ा सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश में आप नहीं आती तो आप उसको या यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको उर्दू, आप किसी भी अपनी जो है ना जो लैंग्वेज है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो इसकी मदद से तकरीबन ख़त्म हो गया है। AI plays a significant role in educating the general masses. अच्छा, एआई की मदद से हम क्यूरियोसिटी जो है ना वो लर्निंग पैदा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा ही जल्दी बोर हो जाते हैं अपनी स्टडीज़ से, तो एआई जो एक हमारे लिए एक न्यूवेलिटी है, एक नई चीज़ है ना, तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो इसको पढ़ने के, इसके ज़रिए से पढ़ने के लिए, तो लर्निंग में इनको एक बहुत ज़्यादा इससे जो एज हासिल होती है। मोबाइल सेंट्रिक वर्ल्ड है हमारी जी, तो उसमें हम मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो जो बच्चे जो हैं वो ना फिज़िकल बुक्स से वो बर्डन हो गए हैं। अब फिज़िकल बुक्स आप देख सकते हो तो कि उनको पढ़ने के लिए अब बच्चे अक्सर जो है ना वो इतना ज़्यादा उसको यूज़फुल नहीं समझते, बनस्पत इसकी कि वो नेट से कोई चीज़ उठा लें या कुछ और इस तरह की जो सॉफ्ट कॉपीज मिल जाती हैं बुक्स की उसके ज़रिए पढ़ते हैं वो, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन्स को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी अब बुक्स की, फिज़िकल बुक्स की बजाय वो इन वर्चुअल बुक्स पे वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये इस पे उनको एक अनलिमिटेड मटेरियल जो है वो स्टडी के लिए वो उनके पास मौजूद होता है।
दूसरा इसमें है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ना डेटा की। आप डेटा को आप किसी भी चीज़ को आप ग्राफ के ज़रिए से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब गेमर्स जो हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन गेम्स में बेसिकली जो अच्छी गेम्स होती हैं, अब सारी गेम्स को तो हम नहीं कह सकते, जो क्रिएटिव गेम्स हैं उसमें वो स्ट्रेटजी गेम्स हो गई, इस तरह से गो एंड चेस गेम हो गई, राइटर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसको। तो ये इस तरह की गेम्स हैं, ये स्टूडेंट्स को बहुत लर्निंग में फ़ायदा देती हैं। ये एआई की अक्सर गेम होती हैं, इस तरह की ये गेम्स होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज फार्मूलेशन सीख सकते हैं, और दूसरे स्किल्स जो है इससे वो हासिल कर सकते हैं। कंक्लूड करते हैं इसको कि अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड बेनिफिट, स्टूडेंट कैन आल्सो सीक हेल्प फ्रॉम एआई इन फॉर्मुलेटिंग स्टडी टाइम टेबल्स। आप टाइम टेबल इसकी मदद से बना सकते हो। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में आपकी ये मदद कर सकती है। तो आप अपने जो यूनिफॉर्म है, आपका अटायर है, आपकी ड्रेसिंग है, उसके बारे में आप एआई से मदद ले सकते हो। तो वैरायटी ऑफ वेज में आपको हेल्पफुल है ये आपके लिए। अगर इसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड के तौर पे भी आपके लिए ये मददगार हो सकती है। It can be inferred from the above discourse that by utilizing in a proper way, AI can greatly benefit the education system, which is undoubtedly a highway to national development. जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो एक हाईवे है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो उसको ये रेवोल्यूशनाइज कर सकता है एआई। इसके अलावा इट इज नीड ऑफ अवर आर टू हार्नेस द एडवांटेज ऑफ एआई। एआई के जो हैं इसमें बेनिफिट्स हैं, उनको हम किस तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डिलीजेंटली मिटिगेटिंग पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एजुकेशन सिस्टम बाय टेकिंग प्रोएक्टिव। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स का हम बात करते हैं ना किसके हैं, तो उसको हम शुरू से ही उसको हम रोक सकते हैं। प्रोएक्टिव होकर उनको हम रोक सकते हैं, मयज़ ले सकते हैं इस तरह के। और जो पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं इस तरह की, और पॉलिसी से ज़्यादा जो आपकी ना एथिक्स है, वो एथिकल गाइडलाइंस जो है ना वो प्रोवाइड की जानी चाहिए और उन पर अमल किया जाना चाहिए। हर पॉलिसी से बड़ी जो पॉलिसी आपकी होती है ना, वो आपके एथिक्स की होती है, आपके अपने अपनी ज़ात की और किरदार की होती है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ये तो आप पे खुद डिपेंड करता है ना कि आप एक चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है, इसको एक बच्चा जो है पोर्नोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको स्टडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो असल चीज़ जो है ना वो एथिकल गाइडलाइंस हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी चीज़ बताते खुद बुरी या अच्छी नहीं होती, हम उसको इस्तेमाल करके उसका अच्छा या बुरा उसको बना देते हैं। तो यो हम कंक्लूड सेंटेंस इसका ये होगा कि आफ्टर ऑल टुडे सक्सेस लाइज इन अडॉप्टिंग न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। के हम अपनी जो सक्सेस है एजुकेशन सिस्टम में हो गई, फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, जो भी हमारे काम है उसको हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी जो है ना वो सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट ऑन एनी 4 एआई रोल्स इन एजुकेशन इन कमेंट सेक्शन। अब कमेंट सेक्शन में कोई से 4 जो हैं एजुकेशन सिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजुकेशन में जो रोल्स हैं उनको आप जो है वो डिस्कस करें, उनका नाम लिखें इधर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट